नमस्कार, मैं हूं अजय शुक्ल बाबा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ अंबिकापुर। दुर्गा पंडाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग की श्रृंखला में हम आ पहुँचे हैं अंबिकापुर मध्य नगरी दुर्गा समिति पंडाल में। आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे दुर्गा पंडाल की सजावट हुई है। एक भव्य आकृति भगवान शिव की बनाई गई है और पंडाल के मुख्य द्वार पे ही भगवान शिव की एक प्रतिमा भी सजाई गई है। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। पेड़ पौधों के बीच, प्रकृति के बीच भगवान शिव की प्रतिमा। और अब हम आ पहुँचे हैं, पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, रेलिंग बनाई गई है श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों के आने की ओर एक साइड से प्रवेश करना है और दूसरे ओर से उन्हें निकलना है। और ये सामने आप देख रहे हैं भव्य प्रतिमा और बाकी प्रतिमाओं से कुछ अलग हटकर यहाँ पे भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्वरूप दर्शाया गया है। और सहयोग राशि भी यहाँ चढ़ाई जा रही है। दान पेटी भी रखा हुआ है, कलश सजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कार्तिकेय जी और बाईं तरफ गणेश जी। मैं आपको थोड़ा आज उनके पांचवें स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। आज के दिन, आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन उनके 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे की पौराणिक कथा है कि तारकासुर के वध करने के लिए ये वरदान था कि माँ पार्वती के पुत्रों के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, उसकी मृत्यु संभव है। और कार्तिकेय जो थे उनका एक नाम स्कंद भी था, तो स्कंद के माता होने के कारण स्कंद माता कहलाई। और पार्वती जी ने कार्तिक जी को पारंगत किया था युद्ध कला में और युद्ध कौशल सीखकर कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तो ये पौराणिक कथा है और इस पौराणिक कथा के अनुसार माता का नाम स्कंद माता पड़ा। बहुत ही शोभायमान मूर्ति शिव और पार्वती की यहाँ पे दुर्गा जी का यह बहुत ही मोहक स्वरूप, मोहक मूर्ति यहाँ पे इस पंडाल में लगी हुई है। पीछे मूर्ति के पीछे बैकग्राउंड में अग्नि प्रज्वलित करता हुआ स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है और सुंदर दृश्य। और यहाँ श्रद्धालु, सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। प्रसाद का वितरण और धीरे धीरे हम श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे एक श्रद्धालुओं के बीच में एक युवती को आप देख रहे हैं कि वो हाथ में त्रिशूल लिए हुए आगे बढ़ती हुई। और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु इस पंडाल में दर्शन कर दर्शनार्थी बाहर निकलते हुए शहर के जाने माने बहुचर्चित सुलभ गुप्ता जी मेरे सामने खड़े हुए हैं और इस मध्य नगरी समिति से, दुर्गा पूजा पंडाल समिति से जुड़े हुए हैं, लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो आप बताएंगे कि हमारे ये यहाँ इस पंडाल के नीचे जो कार्यक्रम होते हैं वो उसकी योजना किस तरह से बनती है? दादा, योजना जो बनती है वो जैसे लास्ट 3 दिन अपना गरबा का रहता है, तो हमारी माताएं बहनें जो पंडाल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे घर परिवार के जो लोग हैं, बाहर के भी लोग आ सकते हैं और वह आते भी हैं।
तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में गरबा और जो भी है पाठ का, ये सब ऑलमोस्ट हर साल होता ही है। इस तरह से मतलब क्या आते हैं, योजना बनाई जाती है। जी, योजना बनाई जाती है कि भाई लास्ट 3 दिन गरबा नृत्य होगा, तो उसमें जो भी बगल वाला ग्राउंड जैसा खाली रहता है, तो उसमें साज सजावट गरबा के लिए जो एक वो चाहिए स्पेस, उस साफ़ सफाई करा के और सजावट करा के अपन उसको फुलफिल करते हैं। मतलब इसके पीछे एक मैदान है, उसमें ही गरबा गरबा का नृत्य और प्रतियोगिता जो भी आप रखते हैं, इससे लगा हुआ कोई मैदान है बगल में, उससे आप वहाँ पे वो आयोजन करते हैं। आपका शुभ नाम? सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल जी। सोनू अग्रवाल जी, आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं? मेरा फर्निशिंग का काम है। फर्निशिंग का काम है। तो आप व्यवसायिक होकर और इस समिति में अपना किस तरह से योगदान देते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता, फिर भी जो समय मिलता है उसमें आता हूँ और जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। अच्छा, और कुछ आर्थिक सहयोग भी आपकी ओर से, आपके समाज की ओर से मिलता है इस पंडाल को? बिल्कुल मिलता है, आर्थिक सहयोग। धन्यवाद आपका। दुर्गा पूजा समिति के कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं, आइए उनसे जानना चाहते हैं इस समिति की स्थापना के बारे में। आपका शुभ नाम? नरेश गुप्ता। 79 से हम लोग इसको कार्य चालू किए हैं और इसका नामकरण 81 या 82 में रखे थे, मध्यनगरी समिति। 82 में मध्यनगरी समिति की स्थापना, जैसा कि इन्होंने बताया, हुई है और ये लगातार आप लोग अनवरत ये उसके बाद से ही लगातार हम लोग ये झांकी रख रहे हैं। और बीच में कोई गैप हुआ कभी किसी वर्ष? नहीं, कोई गैप नहीं हुआ। अच्छा, लगातार ही कोरोना के दौरान भी ये झांकी रखी गई? छोटे रूप में रामकुटी में रखे। अब कोरोना के दौरान छोटे रूप में रामकुटी में स्थापना की गई थी मूर्ति की, लेकिन पूजा इनकी अनवरत चलती रही है, उसमें कोई नागा नहीं हुआ है और एक बहुत अच्छी बात है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपरा के लिए। और आप गोविंद गुप्ता जी, जो संस्कृति नाम से ही इनका फर्म चलता है अंबिकापुर में, बड़े व्यवसायी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस दुर्गा पूजा समिति के संदर्भ में? मेहनत से सीख के इसको आगे बढ़ाए हैं। आज हम लोग बच्चे लोग के सुपुर्द कर दिए हैं, इन लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इन लोग अभी बरकरार जैसा हम लोग करते थे उससे 10 गुना इन लोग आगे चल रहे हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ पैगाम में पहुँचे हैं। दर्शक काफ़ी खुश है और काफ़ी भीड़ अपेक्षा करते हैं, काफ़ी भीड़ है। मार्केट में लोगों के लिए बहुत अच्छा एक मंदिर जैसा भावना मिलता है और लोग दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं। इससे हम लोग को काफ़ी खुशी का माहौल है और बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। काफ़ी तसल्ली मिलती है कार्यक्रम करके इनको, और एक मतलब हृदय इनका प्रफुल्लित होता है ऐसे भक्तिमय कार्यक्रम कराने से। और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पंडाल है ये, जो महामाया मंदिर में लोग लाइन लगा के दर्शन करते हैं, उसके बाद इस पंडाल में लोगों की लाइन लग के दर्शन होते हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात है जहाँ लोग लाइन लगा के दर्शन करते हैं। ये पंडाल की ऐसी गरिमा रही है हमेशा। सुचारू रूप से होता है, सुचारू रूप से। हमारे यहाँ सब मन से करते हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ सब मन से करते हैं, ये हम लोग को खुशी मिलती है। तो ये समिति के इनका सदस्यों का कहना है कि ये पंडाल जब से बना है यहाँ विधिवत पूजा अर्चना होती रही है और श्रद्धालु जो हैं जैसे महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह यहाँ भी लाइन लगाकर कतारबद्ध और बहुत अनुशासनित ढंग से यहाँ पे ये पूजा अर्चना की जाती है। किसी को कोई बाधा, किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। काफ़ी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। उन लोग चंदा स्वरूप सब यहाँ पे आकर के देते हैं, कुछ जानना पड़ता है उन लोग भी देते हैं, कभी भी उन लोग नहीं करते, देते ही हैं। और ये हमारे सामने इस समिति के बहुत वरिष्ठ सुनील सिन्हा जी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं इस समिति के, बहुत वरिष्ठ हैं। और मैं समझता हूं कि जब इसकी स्थापना हुई तब से ये इस समिति में रहे हैं, सुनील सिन्हा जी हैं। तो आप बताएंगे कि ये समिति जो आपकी है हर वर्ष ये कार्यक्रम कराती है, और जैसा कि अभी अवगत कराए हमारे गोविंद गुप्ता जी ने कि हम समाज से काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता है, हम लोग चंदा एकत्रित करते हैं, व्यापारी वर्ग से चंदा एकत्रित करके यहाँ के कार्यक्रम कराते हैं। तो आप लोग
जो समिति के मेंबर्स हैं अपना श्रम किस तरह से यहाँ पे कितना समय दे पाते हैं? यहाँ जितने भी समिति के मेंबर थे माने सारे लोग मेंबर हैं सब सारे लोग मेहनत करते हैं उसमें। वो आप अपने दैनिक कार्य से कितना समय यहाँ पंडाल के लिए निकालते हैं? ये पहले तो हम लोग दैनिक कार्य से बहुत समय देते थे, सारे लोग देते थे, 7-8 घंटा कम से कम 6 घंटा 7 घंटा हम लोग यहाँ समय देते थे। अब तो छोटे बच्चे लोग के सुपुर्द हम लोग कर दिए, अब हम लोग की उम्र हो गई। सबको मौका देना चाहिए। ये नहीं, ये बहुत और आप लोगों का एक मार्गदर्शन, ये जो युवा साथी अभी आ रहे हैं जो उन पर पंडाल में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको आप लोग के एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी कमेटी आप लोग को यहाँ रखी हुई है। हमारे मध्य नगरी में एक बहुत अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है, जो हमारे यहाँ इतनी भीड़ को बच्चे लोग कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी आपत्तिजनक कोई भी ऐसा कभी भी विवाद नहीं हुआ। हम लोग बहुत, हमारे को पुलिस प्रशासन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत डिसिप्लिन से और सीज की इस संस्था को आगे किए हैं। बच्चे लोग के ऊपर में हम लोग भरोसा करते हैं। ये कई अच्छा आपने अपने नई पीढ़ी को संस्कारित किया है और बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया है यहाँ पे, और प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आपको मतलब यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए किसी तरह की पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ी है आज तक। ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो कार्यकर्ता हैं आप बहुत अनुशासनशील हैं और अपनी व्यवस्था को खुद संभाल लेते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। के लिए हमारे वॉलंटियर्स भी रहते हैं और प्रशासन का भी सपोर्ट हमारे साथ रहता है। उनके भी कुछ गार्ड्स रहते हैं और पुलिस वाले रहते हैं, जिससे हम सुचारू रूप से यातायात को बाधित नहीं होने देते यहाँ पे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आज पंडाल के भीतर जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से रेलिंग लगाई गई है, और एक तरफ बाएं तरफ से अंदर प्रवेश करने का और दाएं तरफ से बाहर आने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था कि ये पूरे ये कॉरिडोर जो आपका बना हुआ है, इस पे जिस दिन ज़्यादा भीड़ होगी उस दिन ऐसी ही कुछ व्यवस्था करने के चाह रहे हैं आप? भीड़ ना लगे इसलिए रेलिंग लगाई जाती है कि लोग एक साइड से दर्शन करते हुए दूसरे साइड से निकल आए। जिनको बीच में दर्शन करना रहता है उनके लिए बीच में स्पेस दिया गया है बैठने के लिए, या पूजा के समय खड़े होने के लिए वो बीच में स्पेस दिया गया। नहीं, ये रेलिंग तो अंदर पंडाल के भीतर जहाँ मूर्ति स्थापित हुई है माता जी की, वहाँ पे लगाई गई है। लेकिन ये जो कॉरिडोर आपका सामने दिखाई दे रहा है नीचे यहाँ से वहाँ तक मुख्य द्वार तक,